नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि पेपर 2019 में किस तरह से पूछा गया था, और इसी तरह से और भी जो पुलिस के पेपर हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर कराया जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। और आपने सेशन को शेयर ना किया, उस सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को थम्स अप ना किया हो, वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है, आपको बताना है। तब ये कौन सा संबंधित है? क्या ये नौटंकी है, कथकली है, बिहू है, गरबा है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिहू, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश 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 योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ये किस प्रकार दी गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या अटल पेंशन योजना? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना दे रहे हैं, वो इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तब वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, बिहार है या आंध्र प्रदेश है? जो साथी इसका जवाब बिहार दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तब यह भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तब ये किसका सदस्य नहीं है? क्या यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है, या राष्ट्रकुल, या G20 का, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? क्योंकि ये प्रश्न 2018 का है, इसलिए ये ना पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अब न्यू करंट होगी वह प्रश्न पूछा जाएगा आपका खेल से संबंधित। तब उस समय इसका सही जवाब क्या था? उस समय इसका सही जवाब क्या था? उस समय इसका जो सही जवाब था वह था भारत। किसने जीता था? भारत ने जीता था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और सेशन को शेयर ना किया हो तो सेशन को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये साथियों करंट का प्रश्न है, जो कि यह पुराना है, इसलिए इसे छोड़ते हैं। आपको बताना है कि 2024 में सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश डैश ब्लॉक नाम दिया गया। तब कौन सा नाम दिया गया था, आपको बताना है। ये जो नाम दिया था सूडान ने। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बन जाता है। तब वह महिला कौन है? वह महिला आपकी है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? क्या यह अपटू ग्रंथि है, अग्नाशय है, तिल्ली है, अस्थि मज्जा है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं, तिल्ली, वो इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? आपको बताना अन्य कौन सी धातु इसमें शामिल है। क्या यह प्लेटिनम है, चांदी है,
क्रोमियम या तांबा है। तब जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं, ब्लॉक ऑप्शन डी वाला तांबा, जिसे कॉपर भी कहते हैं, और कॉपर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, मोनोमर के प्रोलोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? क्या टेफ्लॉन के लिए, नायलॉन 6, बैकेलाइट, केवलर? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं, नायलॉन 6, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जिन साथियों ने सेशन को शेयर ना किया है वो साथी सेशन को शेयर कर दे, जिससे और भी उनके साथी इस क्लास का लाभ ले सकें। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डैश डैश है। आपको शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा बताना क्या होती है। तब इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है M1L2T-3। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और सेशन को शेयर कर दें जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है अभी तक। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। तब ये किसका सूत्र है आपको बताना है। क्या एप्सम नमक का, जिप्सम का, गंधक या क्वार्टज का? तब ये किसका सूत्र है? ये जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का होता है। तब इसका जो साथी इसका जो जवाब दे रहे हैं बी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये किसका फार्मूला है? ये जो फार्मूला है ये जिप्सम का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। क्या यह गोरखपुर में, क्या हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में स्थित है? जो साथी इसका जवाब गोरखपुर दे रहे हैं, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? क्या मछली का है, गरुड़ का है, मोर का या गैंडा का है? तब किसका चिन्ह है आपको बताना है। ये जो चिन्ह है मछली का चिन्ह है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है। 60 सीटें हैं, 70 हैं, 80 हैं या 90 सीटें हैं? तब कितनी सीटें हैं? जो साथी इसका जवाब 80 सीटें बता रहे हैं, ऑप्शन सी वाला, वो इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या अक्षय तृतीया? तब इसके इस दिन जो शुरुआत होता है वह होता है मकर संक्रांति। आपकी ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? क्या कानपुर में हुआ था, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वाराणसी, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद डैश डैश द्वारा रखी गई थी। तब लखनऊ घराने संगीत की नींव किसने रखी थी आपको बताना। बड़े गुलाम अली खान ने रखी थी, बागचू खान ने, बिस्मिल्लाह खान ने या अमजद अली खान ने? इसकी जो नींव रखी थी ये रखी थी बागचू खान ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने बी ऑप्शन जवाब दिया था बागचू खान, वो बिल्कुल सही जवाब था उनका। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डैश डैश। दूसरा रंग कौन सा होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है या नारंगी होता है? तब कौन सा रंग होता है दूसरा? ये जो दूसरा रंग होता है वह होता है नीला रंग। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जिन साथियों ने चैनल सेशन को शेयर ना किया वो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सबछीनी किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी में, खड़ी बोली में या ब्रज भाषा में या उर्दू में? आपने सुना होगा कि छाप तिलक सबछीनी, ये शब्द आपने सुना होगा। तब ये किसने के द्वारा किस भाषा में है आपको बताना है। ये जो है आपकी ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब सी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश डैश से सम्मानित किया गया था।
तब ये किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, पद्म श्री से, पद्म भूषण से या पद्म विभूषण से? इन्हें जो सम्मानित किया गया था वह सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी कर है, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क? जो साथी इसका जवाब ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या यह 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या 21 सितंबर को मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नियॉन लैम्प का आविष्कार डैश डैश द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज क्लाउड ने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था, मार्टिन कपूर ने या विलियम कुलेन ने किया था? इसका जो आविष्कार किया था वह किया था जॉर्ज क्लाउड ने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश 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 एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्कों में ऑनलाइन व्यक्तिगत का प्रतिनिधित्व करती है? क्या यह बायो है, सेल्फी है, अवतार या मुखौटा है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। क्या चीज़? सेल्फी है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम स्थित है? आपको बताना है। साथियों आपने चैनल को, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें जिससे उनके साथी भी इस क्लास का लाभ ले सकें। बांग्लादेश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया या नेपाल है? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी दिया था अर्जेंटीना, सॉरी साथियों, जिन साथियों ने इस प्रश्न का सी जवाब दिया था इंडोनेशिया, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? आपको राजधानी बताना किसकी? ब्यूनस आयर्स जो है वह किस देश की राजधानी है? आपको यह बताना। क्या यह बोलीविया की है, वेनेजुला की है, अर्जेंटीना की है, ब्राज़ील की है? ये जो राजधानी है ये है अर्जेंटीना की। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे? आपको बताना। जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में? तब ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं काजीरंगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? क्या ये मणिपुर की है, त्रिपुरा की है, नागालैंड की या सिक्किम की है? इम्फाल जो राजधानी किस राज्य की आपको बताना है। ये जो राजधानी है मणिपुर की है। और नागालैंड की राजधानी क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? क्या यह गांधीनगर है, रांची है, अगरतला या भुवनेश्वर है? जो साथी इसका जवाब भुवनेश्वर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या यह नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में? तब जो इसका सही जवाब होगा, ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तब यह किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी आपको बताना। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल कोहिमा में? तब जो इसका सही जवाब होगा वह होगा इम्फाल कोहिमा में। ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब होगा? इसका ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस फिर जानवर की पूजा की जाती है? सिंह की, वृषभ की, हाथी की या सांप की? जो साथी इसका जवाब
वृषभ दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। ये किसे देता है अधिकार? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब है और इसका बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश डैश की राइस अटैक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर 100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। क्या यह यूनाइटेड किंगडम ने किया था, कनाडा ने किया था, या संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, या ऑस्ट्रेलिया ने किया था? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो अब ये हाथ से लिखा गया था रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, कैलाश नाथ काटजू के द्वारा, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? आपको बताना है कि वे कहाँ पर जा रहे थे। क्या ये प्रिटोरिया में जा रहे थे, या जोहान्सबर्ग में जा रहे थे, या केप टाउन में, या डरबन में? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं प्रिटोरिया, वो इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।